की, यानी दूसरे की पराई स्त्री को रखने वाले रावण, लाने वाले रावण का भी अभिमान टूटा, रावण का भी सत्यानाश हो गया। नारियों को अपनी बनाने वाले और नारियों से दूर भागने वाले भीष्म बाबा अब ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं की, वो भी चले गए। तो ब्रह्मचारी भी चला जाएगा, सन्यासी भी जाएगा, धनवान भी जाएगा और फकीर भी जाएगा, सब चले जाएंगे। इसलिए जीना है तो शान से जियो, शान से जियो। जितने दिन रहना है, सबसे चाहिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सवेरे उठें जब, तब हमको चाहिए सबसे पहले धरती माँ के पैर छूने चाहिए। धरती माँ, और जब आंखें खुलें तो सबसे पहले अरे सवेरा हो गया, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हम जान नहीं पाते हैं हम जी रहे थे कि मर गए थे। ये जो हम सोते हैं, ये बात ध्यान देखना, कहीं पर हम लिखी पढ़ी बात नहीं बात करते हैं, जो कुछ कहते हैं अपनी अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभव अच्छा लगे तो जरूर उसको ग्रहण करना आप लोग, अनुभव की बात है। जब हम सोते हैं तो ये नहीं जान पाते हैं कि हम हैं कहाँ, है ना? हम नहीं जान पाते हैं हम कहाँ हैं। ये भी नहीं जान पाते कि हम हैं, कि हम घर में हैं कि कहीं रिश्तेदारी में हैं। इसका मतलब हम जग थे ही नहीं, यहाँ पर हम चले गए थे। यानी शाम से जब से सोए और जब तक जगे, इस बीच में हम मर गए थे। बड़ी अजीब बात लग रही हो, लेकिन ये बात सत्य है, यही है। जब से हम सोए, ये जो हम नींद लेते हैं, ये मृत्यु का ही एक अंश है। जिस प्रकार हम मर जाते हैं, उसी प्रकार से ये थोड़ी देर के लिए हम 10 बजे सोए, 6 बजे जागे, इतनी देर के लिए हम मर गए। और जो हम बिल्कुल मर जाते हैं, वो महानींद है। हम महानींद में सो जाते हैं, तब शरीर से तारतम्य बिल्कुल छूट जाता है। और यहाँ पर जब हम सोते हैं तो हम शरीर से कुछ जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर में कई शरीर होते हैं, ऐसे ही नहीं हम जीवित हैं। माता बहने ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है, सबके लिए अच्छी बात है। कथाएं तो तमाम सुना होगा, कहीं न कहीं अपने यहाँ भैया के यहाँ, नैहर में, कहीं ससुराल में खूब कथा हो रही, पंडित जी आते हैं, नाटक दिखाते हैं, अपना सुनाते हैं, उससे ज्यादा एक और आगे दौड़ाते रहते हैं। पता नहीं कथा हो रही कि नाटक हो रही, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग आते हैं, पता नहीं कथा सुनने आए हैं कि नाटक देखने आए हैं। उन नाटक का नाम ही है नाटक। नाटक को, जिसमें जो नाटक में लग जाओगे तो नाटक है भाई, इसमें अटको नहीं। जो नाटक का शौकीन है उसको कुछ नहीं याद हो पाएगा। याद कहाँ हो पाएगा? वो केवल आंखों से देख रहा है, और आंखें तो दुनिया को देखती हैं, कहाँ छकी बताओ। एक और अनुभव बता दें, आ गई बात, कहाँ लिए जा रहे थे, चर्चा कहाँ वापस आ गई। हमारी आंखें अभी तक छकी नहीं है। क्या देखना चाहती हैं? आप लोग यात्रा के लिए जाते होंगे, याद रखना। हम दर्शन के लिए जाते हैं, कहीं जाए चंद्रिका देवी मैया दर्शन करावे, गए चंद्रिका देवी मैया को प्रसाद चढ़ाया,
गए, दर्शन भी किए, प्रणाम किया, मैया आ गए, पाँव छुए, चले आए। कुछ दिन बाद हम अगली माओ से फिर हमारा मन कर रहा है जाने के लिए। क्या मतलब? जब दर्शन के लिए गए थे, दर्शन कर आए हो, तो अब दर्शन की क्या बात है? इसका मतलब आंखें भरी नहीं, आंखें प्यासी रह गई हैं। तो कहा था अब की चंद्रिका देवी नहीं, अब की पूर्णागिरी चला जाए, अब की लालता देवी मैया चला जाए। लालता देवी रह गए, वहां भी दर्शन किया, लेकिन आंखें नहीं भरी। आए फिर कहा तो अब किन पूर्णागिरी नहीं चली है कोई, चलो हम हो चले थोड़ा दर्शन कर आओ। क्या मतलब? अरे दर्शन किया तो यानी यहाँ भी देखा, वही तो माता है, वहां भी गए, अब भी दर्शन की लालसा है। इसका फिर और आगे बढ़ते हैं और पैसा बनाएं, बस कहीं करें, बड़ी दूर टूल पर जाएं, खूब पैसा इकट्ठा करते हैं और हम लोग जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? किसको दिखाना चाहते हैं? इन आंखों को। ये आंखें भरती नहीं है, इन आंखों को दिखाना चाहते हैं। आंखें क्या देखना चाहती हैं आखिर में? क्यों नहीं भर रही हैं आंखें? इसका मतलब है आंखें जो देखना चाहती हैं वो ये संसार में हमें मिल नहीं रहा है ना? जो आंखें देखना चाह रही हैं वो इस संसार में हमें मिल नहीं रहा है। इसीलिए एक मूर्ति को देखती हैं आंखें, राम को देखती हैं, कृष्ण को देखती हैं, बुद्ध को देखती हैं, माता को देखती हैं, इधर दुर्गा मैया को, लेकिन आंखें भर नहीं रही। आज यहाँ आज वहां दौड़ रही है। क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जो आंखों ने देख रखा है वो इस संसार में मिल नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, और जब रोने लगता है तो माताएं क्या करती हैं? पहले कहा जाता था कि पहले कहें दिया ले आओ, दिया जला के ले आओ। पहले प्रसूति घर में दीपक जला करता था, अब तो वो आ गया, लाइट आ गई, दीपक जला करता था और बच्चा उस दीपक को देखा करता था और रोता नहीं था, है ना? नहीं रोता था। कारण क्या है? परमात्मा वो दीपक, गर्भ के अंदर बच्चा कुछ देख रहा था, गर्भ के बाहर आया वो छूट गया, जब छूटा तो रोने लगा, तो माताओं ने दीपक रख दिया, का देखो ले देखो, का देखने लगा और रोना बंद कर दिया। इसका मतलब है यानी वो कहता है मिल गया, मिल गया हमारा भगवान, यानी जिसको हम देख रहे थे वो मिल गया। वो आंखें, आंखों को कुछ सांत्वना मिल गई, लो मिल गया, चुप हो जाता है। और माताएं कहते हैं या तो थाली बजाने लगती हैं, ढोल बजाने, ढोल बजाई जाती है जब बच्चा जन्म लेता है, खूब गाना होते हैं रात भर। क्यों? गर्भ के अंदर भी बच्चा सुन रहा था कुछ, इसीलिए वो सुनाया जाता, और गाना नहीं गाए जाते हैं, वो बच्चों को, उसी बच्चे को सुनाया जाता है वो ढोल की आवाज। वही ढोल की आवाज बच्चा सुनता है तो शांत पड़ा रहता है। कहते हैं बच्चा सोएगा, अम्मा को बुला लो गाना गाओगे, है ना? बच्चे भैया की अम्मा को बुला लो गाना गा ले आए, का मतलब बच्चा सो गया, सोया नहीं है, वो आवाज में मस्त हो गया। वो बाजा सुन रहा है, वो बाजा गर्भ के अंदर जब पड़ा था वो बाजा सुन रहा था, भगवान परमात्मा का मंत्र जाप कर रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। किसकी? भगवान परमात्मा की आवाज। जो बोलता है वो अपनी ध्वनि में बोलता है,
वही आवाज सुन करके आज बाहर हम बाजे बनाए हैं। जो आज बाजा बनाया गया है, ढोल ये बनाया गया, हारमोनियम बनाया गया, मंजीरा बनाया गया, ये कहाँ से बनाया गया? ये वही अंदर से निकला है। हमारे अंदर बाजा बज रहा है, वही बाजा। ढोलक बजाने वाले अगर जरा सा गड़बड़ कर दिए तो हम जान जाते हैं गलत बज गई। कैसे जान गए? इसका मतलब हमारे अंदर तान बज रही है अच्छी वाली, और गलत बजी तो हम जाएंगे नीचे बजाओ यार, कहाँ गलत बजा रहे हो, डम 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 पीट रहे हो। इसका मतलब अच्छे से हम जानते हैं कैसे बजती है ना? अच्छे से कैसे बजती है हम जानते हैं। ये सब हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर बजता है। कहते हैं हरि बाजे ताय धिन्ना महलिया मा बाजे ताय धरती नाचे
ताए ताए धिन्ना महलिया में। महल कौन है? हमारा शरीर। हमारे शरीर में वो बाजे बज रहे हैं, बाजे ताए ताए धिन्ना। हमारे शरीर में बाजा, सभी बाजे बज रहे हैं, सभी बाजे बज रहे हैं हमारे शरीर में। उसी बाजे को सुन करके वो बालक मस्त हो जाता है, इसीलिए ढोल बजाई जाती है ना? इसीलिए हमारे शरीर में बाजे बज रहे हैं। एक और गीत सुन लीजिए माताओं, मैंने आपके लिए। राम रखवार मड़ैया के हमारी राम रखवार। अरे खुशी जाई दिए ना, खुशी जाई दिए ना तो हुई जाए
टूटी विचार हमारी मड़ैया के दस हमारी मड़ैया के राम रखवार। हमारा ये शरीर है, शरीर के लिए कहा गया है। हम शरीर को छोड़कर वास्तव में हुआ क्या है, जब से हमारा जन्म हुआ है हमारे पुरखे जो कुछ देखते जो सुनते समाज से जो लेते चले आए हैं वही हमको पकड़ा दिया है, उसी में हम चल रहे हैं। बता दिया ये सब है, ये है भगवान, ये है मूर्ति रखी है पत्थर की कटी पिटी, कह दिया ये भगवान है। हम मानने लगे हैं, उनसे ये भी प्रश्न नहीं करते हैं अरे कभी भगवान है तो उनको बुलकार करके देख लें कि वास्तव में है या नहीं है। हम विश्वास किए बैठे हैं। हमें चाहिए विश्वास को तोड़ करके, क्योंकि जिसने सिद्ध किया है वो तो चला गया। किसी ने ऐसा नहीं है कि भगवान मूर्ति में नहीं है, हैं, लेकिन जिसने सिद्ध किया है वो अब नहीं है। कहते हैं किसी किताब को समझने के लिए, तुलसी बाबा की मानस को समझने के लिए तुलसी बनना होगा। तुलसी नहीं बन पाए तो मानस नहीं समझ पाओगे। ऐसे वक्ता बनने से मानस समझने योग्य नहीं है। कबीर बन की बातों को सुनना है, समझना है, किसी को बताना है तो कबीर बनना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, है ना। वही बनना है। हम जो माता पिता ने, जो समाज ने कहा दिया उसी पर हम चल देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमारी मड़ैया के 10 दरवाजे, हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं। हमारे समाज ने भटका दिया है तो हम समाज में ढूंढ रहे हैं कहाँ है मेरा भगवान, कहाँ है, लेकिन वो तो अंतर्घट में विराजमान है। ये नहीं सोचते हम सवेरे सूर्योदय से पहले हमको जगा किसने दिया, कौन जाग गया, किसने जगा दिया। कोई विचार नहीं। सूर्य सामने उग करके आया है, कोई विचार नहीं है क्या कर रहा है। कुछ भी विचार नहीं। विचार करो, ये सूर्य जो आया है तुमको प्रकाश देने आया है, तुमको प्रकाश देने आया है तो उसे नमस्कार करो। अरे मेरी, तुम जब तक नहीं होगे तब तक मेरी आंखें कुछ नहीं कर सकती हैं, उनको नमस्कार करो, है ना। जो सामने दिखता है उसको नहीं, परोक्ष में चला जाता है व्यक्ति। इसीलिए हम भटके हुए हैं। कहते हैं हमारा शरीर ही हमारा घर है, हमारा शरीर ही हमारा संसार है, उसी में खोजना चाहिए, उसी में खोजो। हमारी मड़ैया के 10 दरवाजे, 9 खुले 1 बंद किवाड़। 9 खुला पड़े हैं। कल चर्चा चल रही थी शाम को गुरुदेव जी के द्वारा। 9 दरवाजे जिनसे गंदगी निकलती है, 1 बंद किवाड़, 1 बंद है। घर में तमाम दरवाजे होते हैं, बढ़िया बढ़िया कमरे अलग अलग कटे हैं, लेकिन सब खुले पड़े रहते हैं। चाहे जो कोई आवे जाए, चाहे नौकर हो चाहे घर का हो,
लेकिन एक में ताला पड़ा होता है, जो पुरखा वहां का मालिक होता है उसका ताला लगा करके चाबी अपने पास रखता है। कहा जरूरत पड़े तो बताओ, नहीं तो कोई बात है नहीं। ये मुख्य है, एक 9 खुले एक बंद किवाड़। 9 खुला पड़ा है लेकिन एक बंद, हमारे शरीर में एक बंद है। एक घर में जो बंद पड़ा होता है, जिसमें ताला पड़ा रहता है, वही में तो अमानत है। इसीलिए तो मुखिया दे नहीं रहा है चाबी। लेकिन हम का 9वां दौड़े दौड़े फिरा करते हैं और 10वें की बात ही नहीं करते हैं। वहां पर हम जाने की बातें नहीं करते हैं। कहा कोई बात नहीं, बप्पा तिलक लगावत रहे तो भैयो तिलक लगावे लाग बड़ा भारी, लेकिन ये नहीं जाने बप्पा तिलक लगावत का है ना। जानना चाहिए पिताजी ये तिलक कहाँ से लगाते हो, क्यों लगाते हो, ना लगाओ तो क्या होगा। प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करोगे तभी आपका ज्ञान का चक्षु खुलेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। प्रश्न करना चाहिए। 9 खुले 10वें में उसकी जब चाबी जरूरत पड़ती है तब जान लो। अब हम 9 में दौड़े दौड़े फिरा करते हैं। एक भजन सुना होगा, थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन बहुत आपका पक्का है। एक का ही सुन लो, ज्यादा नहीं सुनाएंगे भजन। घर है मरहो बालम लूटो मजा, घर है मरहो, घर है मरहो बालम लूटो मजा। भगवान की बात कहनी है, केवल गाना नहीं सुनाना है। घर है मरहो बालम लूटो मजा, घर है मरहो, घर का छोड़ जो 9वां फंसी हो। 9 दरवाजों में अपने घर में रहिए। 9 दरवाजों में यदि फंस गए है ना, परमात्मा का दरवाजा वही जो बंद पड़ा है उसको खुलवाइए और उसमें देखिए कौन अमानत है।
उसकी उसकी रक्षा कीजिए और 9 के चक्कर में ना पड़ो। 9 दरवाजों में फंस जाता है व्यक्ति, है ना, उसी में आनंद लेने लगता है। 9 का छोड़ जो घर का छोड़ जो 9 माह फंसियो गर्भवास तन पहियो सजा, ऐसे बढ़िया है घर ही में रहो, अपनी अपनी जगह पर रहो, परमात्मा का ध्यान हमेशा बना रहे। उस कहते हैं जो 10वां दरवाजा है जिसका ताला लगा है, उस ताला का खोलने की व्यवस्था कराइए। जिसके पास चाबी है उससे चाबी लीजिए। चाबी लीजिए, चाबी लीजिए। यानी चाबी किसके पास है? सदगुरु के पास होती है, गुरु के पास चाबी होती है। गुरु के पास जाइए। हमारा 10वां दरवाजा है ज्ञान चक्षु जी, वो 10वां दरवाजा जब खुलेगा तभी वो अमानत दिखाई देगी, ऐसे नहीं दिखाई देगी। 10वां जब दरवाजा खुलेगा वो तब अंदर झांक करके देखोगे तो अमानत मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली भाई। और हम 9 दरवाजों में भटकते हैं। इसमें देखे भूसा भरा, वही देखे लकड़ी भरे, वही कंडा भरे, कोई माँ चरपैया पड़ी, कोई माँ भैया लेटा, कोई माँ भाभी लेटा, उसी में पड़े रहते हैं। लेकिन ये नहीं देखते ये बंद पड़ा है, मन का भरा है। हमें चाहिए गुरु के पास जा करके अपने दशम द्वार की चर्चा करो, भगवान कैसे मिले कुछ चर्चा करो, है ना। ये नहीं गुरु जी के पास हो जाओ तो हमारे गुरु जी हमारे भैंसी अब किन बढ़िया ब्याह है, भैंस बढ़िया लागत नहीं। ये चर्चा उनके पास जाने की नहीं है, करने की करना चाहिए। कहते हैं हम जाते हैं अपने गुरु के पास तो अपना झंझट हम साथ नहीं ले जाते हैं। हमारा मन बड़ा चालाक है, मन बहुत चालाक होता है। जो यहाँ जो भ्रम जाल पैदा किए हैं, यदि हम गुरु के पास पहुंच भी जाएं तो वो यहीं रह जाता, हो जाता ही नहीं, वो पास साथ में नहीं जाता है। जब साथ में जाएगा नहीं तो गुरु किसे शांत करेगा। इसलिए जब हम जाएं तो ज्यादा भ्रम जाल को न ले जा करके शांत होकर के गुरुदेव जी के पास बैठें और कहें हे गुरुदेव, हम तो बहुत सा भ्रम जाल में पड़े रहते हैं, लेकिन आपके पास आए हैं, कुछ परमात्मा की बातें करो, कुछ आत्मा की। आत्मा तो हमारे है, इस आत्मा की परमात्मा से कुछ बात करिए तो हमारे कुछ आनंद मिले, कुछ शांति मिले। शांति तभी मिलेगी जब हम परमात्मा की बात जान जाएंगे। यानी हम इस संसार का राज जब जान जाएंगे तब राज क्या है? मृत्यु। अजीब बात है, मृत्यु से बात चली थी वही आ गई वहीं पर। सबसे बड़ा राज है मृत्यु। हम मृत्यु से भयभीत हैं, हमारी मौत आ जाएगी। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु की शरण में जब जाओगे तो आपको उठा करके परमात्मा से जोड़ देता है। वही यानी 10वां दरवाजा खोल दिया, देव झांक के देख लो इसमें क्या है, दर्शन कर लो, अब इसी को देखो, अब इसको बचाओ, ये है अब तुम्हारी अमानत। और जो भूसा बचावत रहा ये नहीं है, ये अमानत है। परमात्मा को देखो, ये परमात्मा आपका इस 10वें दरवाजे में बैठा है, इसे दर्शन कर लो, इसी में तब आप लग जाएंगे और इधर सब चलता रहेगा। ये तो संसार है, ये रुकने वाला नहीं है, ये तो चलेगा ही। भैंसिया पाले हो तो वो चारा उसको देना ही पड़ेगा भाई। कहते हैं हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। हरि का भजन होना चाहिए
पेट का धंधा होना चाहिए। पेट का धंधा जो कर रहा है उसको हरि का भजन भी करना चाहिए। जो नहीं करता है वो मूर्ख है, वो अंधा है, उसको उसकी आंखें होती भी आंखें नहीं है, इसलिए उसको भजन भी करना चाहिए और कमाना खाना चाहिए। ये तो सब करते हैं, लेकिन हरि का भजन, प्रभु का भजन, परमात्मा का भजन ये आपके लिए है। ये भी करो, पेट का धंधा।